जैसे ही इनके बारे में कोई जानकारी मिले आपस में जानकारी साझा की जाए। ये मैसेज तमाम थानों को कन्वे कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि कितने फिल्मी अंदाज में ये पांचों यहां से फरार हुए। अक्सर इस तरीके के मामले फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं दृश्यों के माध्यम से, लेकिन आप देखिए कि पूरा का पूरा घटनाक्रम देर रात का, जहां पर नोखा उप कारागार में ये 5 बंदी यहां से फरार हो गए। रौनक व्यास जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रौनक, ये बड़ा ही फिल्मी अंदाज इनका नजर आया है फरार में। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि फिल्मी अंदाज है, जहां पर देर रात 2:30 बजे की घटना है, जहां नोखा का जो उप कारागृह है, जेल है, वहां पर ये जेल ब्रेक हुआ है। पूरी तरह से आप देखिए कि जो कंबल का इस्तेमाल वो अमूमन जिंदगी में करते आए हैं जेल के भीतर, वहां पर उसको रस्सी बनाई गई और उसके बाद दीवार फांद कर वो जो है फरार हो गए। देखिए बता दूं कि 4 जो कैदी है जो फरार, उनमें से वो हनुमानगढ़ के रहने वाले, एक वही लोकल जसरासर गांव है वहां का रहने वाला निवासी बताया जा रहा है। और उस तमाम घटना के बाद जो जितने भी पुलिस कर्मी है आसपास के थाने, उन्हें अलर्ट किया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है, तलाश जो है वो की जा रही है। जो एएसपी है सुनील कुमार, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिले के जितने थाने हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से अलर्ट मोड पर डाल दिया है, नाकाबंदी कर दी गई है, तलाश जो है वो की जा रही है। हालांकि फिलहाल कोई भी कैदी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से जोधपुर में घटना हुई उसके बाद जगह जगह में नाकाबंदी की गई है। हालांकि देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर आसपास के जिलों को भी अलर्ट किया गया है। जी आशीष, बड़ा अजीब है रौनक, लेकिन सवाल अपने आप में बनता है इसलिए क्योंकि एक तरफ 2 जेल प्रहरी सोते रह जाते हैं, बंदी वहां से उठता है, अस्पताल से गायब हो जाता है और कहा जाता है कि 302 के मामले में उसको पकड़ा गया था, वो भी उप कारागृह का मामला। दूसरा यहां का मामला अगर देखा जाए, मतलब कितने बड़े सवाल, कितने गंभीर सवाल कि आपकी जेल जहां पर आप कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां से 5-5 बंदी फरार हो जाते हैं और लोगों को खबर नहीं लगती। अलर्ट भले कर दें आप थानों की पुलिस को, लेकिन इसका कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जेल प्रशासन पर, जिस पर पूरी तरह से कैदियों की सुरक्षा की बात करें या कैदियों पर पूरी तरह से नजर रखने की बात हो, इन तमाम चीजों पर सवाल खड़े हो गए। जिस तरह की घटना बीकानेर के नोखा के उप कारागृह में ये सामने आई है, इसने पूरी तरह से पोल खोल दी है जेल प्रशासन की। साथ ही साथ अब जो है ये पूरी तरह से कमान है पुलिस के हाथों में, जो पूरी तरह से तमाम कैदियों को पकड़ मिल रहा है। जी आशीष, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का ये मामला है, क्या अभी तक जेल डीजी या फिर जेल प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि आखिर कहां चूक हो गई? देखिए हम लगातार बात करने की कोशिश करें जेल प्रशासन से, जो सुप्रिंटेंडेंट से, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ जो बीकानेर में जो टीमें बनाई गई है, नाकाबंदी की गई है नोखा सहित आसपास के तमाम इलाकों में, क्योंकि देखिए 2:30 बजे की ये घटना है, यानी आप अंदाजा लगाए कि 3.5 घंटे 4 घंटे हो गए घटना को। ऐसे में अगर बंदी कहीं पे भी फरार होते हैं तो शायद बीकानेर संभाग के आसपास की टेरिटरी में ही होंगे, तो ऐसे में नाकाबंदी की गई है, आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। जी आशीष, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, बहुत सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। आपने कहा कि रात 2:30 बजे का है, रात में ही सबसे ज्यादा मुस्तैदी दिखानी पड़ती है कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरीके की वारदात ना हो जाए, लेकिन यहां पर चूक हो गई। दूसरा सवाल रौनक, क्या इन 5 के बारे में जानकारी मिल पाई है, कौन कौन है? क्योंकि रोजाना बंदियों जो बंदी रहते हैं जेल के भीतर, उनकी गिनती होती है रोजाना बाकायदा। जी बिल्कुल, देखिए इस 5 बंदी बताए जा रहे हैं, 5 में से 4 हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, एक बीकानेर के जसरासर का रहने वाला है। यानी आप एक अंदाजा लगाइए कि जो 5 कैदी फरार हो गए तो कितने दिन से वो प्लानिंग कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है, और देर रात जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया है तो उस वक्त जो पहरेदारी कर रहे थे जेल प्रशासन की तरफ से, वो सिपाही कहाँ थे? कई तरह के सवाल इस घटना में पूरी तरह से खड़े हो रहे हैं और पूरी तरह से कटघरे में है जेल प्रशासन। क्या किसी भी जेल प्रहरी की अभी तक भूमिका संदेह के दायरे में आ रही है या ऐसा कुछ इनपुट मिल रहा हो? देखिए फिलहाल जो पहली जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं जो ये कि इस तरह की घटना हुई है, हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की बात जो है सामने नहीं आई है। पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेल पहरेदार जो है वो इस पूरी घटना में शामिल हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि सबसे पहले इन 5 कैदियों को पकड़ना ही पहली प्राथमिकता होगी पुलिस की थी। बिल्कुल रौनक, बने रहिए और चर्चा करेंगे आपके साथ।
तो आप देखिए कि बीकानेर के नोखा का ये हाल। लेकिन अब जरा सोचिए कि 18 अप्रैल को सुबह 4 बजे झुंझुनू के खेतड़ी अस्पताल से बंदी छगन बावरिया फरार हुआ था। आपको याद होगा, चालानी गार्ड को चकमा देकर 2 चालानी गार्ड जो उसको लेकर यहां अस्पताल पहुंचे थे। 302 के मामले में दरअसल इसको उप कारागृह में बंद किया गया था और वहां से जब एक इसके साथी की मृत्यु हो गई थी कोरोना की वजह से, लिहाजा इसको भी तबीयत खराब होने के वजह से यहां पर लाया गया था इलाज के लिए। लेकिन यहां दोनों चालानी गार्ड सोते रहे और ये आराम से रेकी करके यहां से फरार हो गया था। इस पूरे मामले को देखते हुए झुंझुनू एएसपी वीरेंद्र मीणा ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल थे। अब सोचिए कि एक बार फिर से कैदी के फरार होने का मामला आया। अगर इन दोनों ही तस्वीरों को आप देखिए और मिलाइए तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुस्तैद है हमारा प्रशासन, खासकर जेल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या जो भी सुरक्षा तंत्र है, वो कितना मुस्तैद है। जेल में घुसकर मारपीट हो जाती है, कांस्टेबल के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जेल के अंदर से कैदी फरार हो जाते हैं, थाने के अंदर रेप हो जाता है। ये सिस्टम है। रौनक व्यास लगातार हमारे साथ बने हुए। रौनक, जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल हैं। मतलब आप थाने में रेप हो जाता है, कैदी फरार हो जाते हैं जेल से, अस्पताल में ले जाते हैं तो वहां से बंदी चकमा देकर फरार हो जाता है, पुलिस कांस्टेबल को कहीं पर भी घसीटकर मार दिया जाता है, जेल छोड़िए साहब, थाने के भीतर फायरिंग हो जाती है, कई बार हथियार भी वहां से छीनकर बदमाश लिए चले जाते हैं, अपने साथियों को छुड़ा ले जाते हैं। मतलब किस तरीके का हाल है सूबे का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात कही जा रही है कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास, ये कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। ये बात आप देखिए कि जिस तरह की लगातार प्रदेश में घटनाएं हो रही है, ये अपने आप में बहुत गंभीर और कई सवाल खड़े करने वाली है। आप देखिए जिस तरह की घटना फलोदी में हुई है, उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रदेश में कई जगहों पर हुई है, और जिस तरह की घटना आज नोखा में हुई है, ये पूरी तरह से सवाल खड़े कर रही है कि किस तरह की हमारी व्यवस्था हो गई है। जिस तरह के आप देखिए जेल में लगातार आपसी कई बार आप देखिए दवाइयां मिलती हैं, कई बार आप देखिए कि ड्रग्स मिलते हैं, कई बार हथियार मिलते हैं, कई बार मोबाइल फोन मिलते हैं। ऐसी जो घटना है ये साफ तौर पर इंगित करती है कि सिस्टम कितना लचर हो गया है पूरी तरह से। और यहाँ की जो घटना हुई है, इसने फिर से गंभीर सवाल जो है जेल के साथ साथ पुलिस पर भी खड़े कर दिए। जी चलिए रौनक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और जाहिर तौर पर ये दोनों ही तस्वीरें, एक तरफ एक बंदी जिसको अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे चालानी गार्ड, सोते रह गए और वो वहां से फरार हो गया। दूसरा, बीकानेर के नोखा की जेल से आप देखिए खबर आई कि 5-5 बंदी यहां से फरार हो जाते हैं और कानो कान खबर नहीं लगती है जेल प्रशासन को। रात 2:30 बजे का मामला, जब ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है, उसके बाद फिर जानकारी होती है कि कोई फरार हो गया। तलाश की जाती है, तब जानकारी लगती है कि